बात पे बात अपनी ही बात कहता हूँ। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है कविराज। कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाना जा रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। और ऐसी मेरी कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत एक झोपड़ी से होती है, जहां माधव की पत्नी संतोष प्रसव पीड़ा से छटपटा रही है। बाहर गिशु और माधव आलू के भूनकर खा रहे हैं। उनकी कुर्ता और असंवेदनशीलता इस बात से पता चलती है कि वे अंदर मर रही संतोष की परवाह किए बिना इस डर से झोपड़ी में नहीं जाते कि वे अंदर गए तो उन्हें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। वे दोनों सदियों से समाज के उपेक्षित और गरीब वर्ग के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गरीबी और भुखमरी के कारण इतने संवेदनहीन हो चुके हैं। कफन के लिए संतोष मर जाती हैं। अब सवाल उठता है कि उनके कफन और अंतिम संस्कार का प्रबंध कैसे हो। बाप बेटे गांव के जमींदार और साहूकार के पास जाते हैं और अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर कफन के लिए पैसे संधा जुटाते हैं। उन्हें कुल 5 रुपये मिलते हैं, जो उस समय एक बड़ी रकम थी। पैसे लेकर दोनों बाजार जाते हैं। उन्हें कफन खरीदने में कोई उत्साह नहीं होता, क्योंकि वे सोचते हैं कि कफन तो जल ही जाएगा। उससे अच्छा कि पैसों को किसी और चीज में खर्च किया जाए। वे एक शराब खाने के बाद रुकते हैं और सोचते हैं कि इतनी मेहनत से जमा किए गए पैसे कफन पर क्यों बर्बाद करें। वे शराब खाने में घुस जाते हैं और भरपेट शराब पीते हैं। फिर वे गर्मागर्म पूरियाँ, चटनी और मिर्च खाते हैं। दोनों खूब खाते पीते हैं और नशे में धुत हो जाते हैं। शराब और खाने के बाद दोनों को नशे में संतोष की याद आती है। नशे में गिशु आसमान की तरफ देखकर कहता है, संतोष स्वर्ग जाएगी, क्योंकि उसने मरते मरते भी उन्हें इतना अच्छा भोजन कराया। जब उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते, तब वे फुट फुट कर रोने लगते हैं। रोना भी थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। वे दोनों वहीं शराब खाने के पास नशे में पड़े रहते हैं और संतोष बिना कफन के ही चली जाती है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से समाज की उस भयानक गरीबी और संवेदनहीनता को दर्शाते हैं, जहां भूख और सामाजिक उत्पीड़न ने मनुष्य को इतना निकम्मा और स्वार्थी बना दिया है कि वह अपनी ही पत्नी बहू के कफन से ज्यादा अपनी भूख और वासनाओं को महत्व देता है। ऐसी ही कहानियां पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कहानी सुनकर राय जरूर दें कमेंट में। धन्यवाद। मैं आपका कविराज।